अगर स्क्रीन पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। एक दिन था जहाँ पे मेरा ईयरली पैकेज 4 लाख के आसपास था। फ्रॉम 1 ईयर सैलरी टू 1 डे प्रॉफिट। ओके, यहाँ देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज रियलिटी, यस और नो? 17 करोड़ 2 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका है, जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है। 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। If you put together everything, so we would have made about 18 crore plus. सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो YouTube पर अपने करोड़ों के प्रॉफिट दिखाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन 5 रीजंस की जिसकी वजह से 90% ऑप्शन ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग इतना इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि छोटे कैपिटल से यहाँ पर ज़्यादा पैसा कम वक्त में कमाया जा सकता है। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना होता है कि लोग अपना पैसा डबल और ट्रिपल करने के लालच में अपना सारा कैपिटल खो बैठते हैं। और ये कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने का लालच सबसे ज़्यादा 20 से 30 साल के एज ग्रुप वालों में होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेस्ट करके बुढ़ापे में अमीर बनने का पेशेंस आजकल काफ़ी लोगों में नहीं है। NSE के डेटा के हिसाब से ऑप्शंस का टर्नओवर पिछले 5 साल में 50x हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इन इन्फ्लुएंसर्स को। जितना ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब ये जो 20 से 30 साल वाला एज ग्रुप है, ये इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखकर और फिर ये जीरोधा में अकाउंट बनाकर स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। जीरोधा के फाउंडर के हिसाब से सिर्फ 1% ही उनके कस्टमर्स ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके FD से ज़्यादा रिटर्न साल भर में बना पा रहे हैं। You'll have all the numbers. Is it true that just 1% of traders actually end up making more money than say fixed deposits? When I say traders, I'm really referring to active traders, people who are doing active intraday trading and active futures and options trading, and there you're right. In a longer run, less than 1% actually make more than fixed deposit. जो ट्रेडर्स यूट्यूब पर इतने बड़े प्रॉफिट दिखा पा रहे हैं वो प्रॉफिट्स इसलिए बने क्योंकि इन्होंने रिस्क भी बड़ी ली, और बड़ी रिस्क वही ले सकता है जिसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। और ये कुछ 10% लोग इसलिए करोड़ कमा पा रहे हैं क्योंकि 90% लोग बार बार पैसा खो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनाकर बैठे हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है या तो आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा लोग घुसते हैं क्योंकि कम कैपिटल चाहिए होता है, और यही वो पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग पैसा लॉस करते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उनकी स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी ऑप्शन बाइंग वाली है भी कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आदमी तभी पैसा बना सकता है जब वो क्विक मोमेंटम कैप्चर करना जानता हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं होता, मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज होती है जिसकी वजह से प्रीमियम डीके होता है और लोग लॉस कर बैठते हैं। काफ़ी लोग तो बस गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने की वजह से ही लॉस कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जिससे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वो है एवरेज करना और ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड करना। मैक्सिमम लोग एंट्री लेने के बाद ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो गलत डायरेक्शन में बैठे हैं और बार बार एवरेज करते हैं एंड अल्टीमेटली सारा पैसा खो बैठते हैं। बट मैंने एक गलती वापस से कर दिया कि एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं 10 लाख रुपए से ओवरनाइट पोजीशन लेके चला गया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट जो गैप डाउन दिया, ऑलमोस्ट 1% का गैप डाउन दिया था, मैं कॉल पोजीशन लेके गया था, मेरा पूरा कैपिटल का 80%। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना नहीं आता। अगर आप 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग छोड़ देना, क्योंकि आपकी मार्केट में 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी और यहाँ पर वही सर्वाइव करता है जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो। फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें ओवर ट्रेडिंग की आदत लग चुकी होती है। वो सुबह कमाते और दोपहर में खो बैठते हैं, और लोग ओवर ट्रेडिंग इतनी बार कर लेते हैं कि लॉस से ज़्यादा उनकी ब्रोकरेज चार्जेस हो जाते हैं। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे में अगर आपको आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलता तो ट्रेडिंग बंद कर देना ही ठीक है। फिफ्थ एंड आखिरी सबसे बड़ा रीज़न कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होते हैं क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के लिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए निफ्टी इंडेक्स जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो बिगनर्स के लिए ज़्यादा सही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ट्रेडिंग करियर की शुरुआत वैसे तो स्टॉक से करनी चाहिए क्योंकि कैश मार्केट में जब तक आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप आगे जाके किसी और इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं बना सकते। कैश मार्केट में पैसा बनाने के बाद आपको फ्यूचर्स ट्राई करना चाहिए और उसके बाद फाइनली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए। लेकिन लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को देखकर पहले ही दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, और इसी की वजह से इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा कोई बड़ा ट्रेडिंग चैनल नहीं है जो कैश मार्केट में इंट्राडे करके लाइव ट्रेडिंग दिखाता हो।
काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ट्रेड करते हैं, जो कि सबसे गलत है, क्योंकि लोन लेकर ट्रेड करने पर इमोशंस हैंडल करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करियर बनाने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।